नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही, उम्र बढ़ती जा रही है और आप काले धागे का उपाय कर लेते हैं तो आपके बेटे या फिर बेटी की शादी जल्द हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, यदि आपकी उम्र बढ़ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आने बंद हो रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि माता जी की कृपा से आपकी शादी जल्दी हो जाए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख कर जाना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सावन महीने में कैसे एक काले धागे का उपाय करके आप अपने बेटे या फिर बेटी की शादी के योग बनाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो आपकी शादी की मनोकामना पूरी कर सकता है। इस उपाय को ज्योतिष शास्त्र में बहुत चमत्कारिक माना गया है। दोस्तों, ये काला धागा नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। काले धागे का एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य को चमका सकता है। तो दोस्तों, ये काला धागा पैर में या फिर हाथ में बांधा जाता है। ये एक प्रथा है जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। कई लोग हाथ में भी काला धागा बांध लेते हैं, साथ ही पैर में और गले में भी ये काला धागा बांध लेते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगी दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि ये सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना है, इसलिए आप माँ पार्वती और भगवान शंकर जी की पूजा किसी भी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ का उपाय करें और ज्योतिष शास्त्र में यदि वे चीज़ पवित्र मानी गई है तो उसे अर्पित करके आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। फिर चाहे वे धन संपत्ति से संबंधित हो या घर में सुख समृद्धि से संबंधित हो या फिर आपके बच्चों की शादी में हो रही देरी हो, तो भी ये उपाय काम करता है। दोस्तों, जिन बेटे या बेटी की शादी का योग नहीं बन रहा या फिर जिनकी शादी जल्द नहीं हो रही, साथ ही यदि उनकी कुंडली में दोष है या फिर उनके घर में कोई वस्तु दोष है जिसके कारण उनकी शादी नहीं हो रही, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। इस वीडियो का एक उपाय कर लें दोस्तों, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी माना गया है। दोस्तों, सावन के महीने में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यदि कोई माँ बेटे या बेटी के लिए करना चाहती है तो वे भी कर सकती है। यदि आप स्वयं उपाय खुद के लिए करना चाहते हैं तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, यदि आप काले धागे का उपाय कर लेते हैं तो आप विश्वास रखें कि इस सावन के महीने में आपके लिए अवश्य रिश्ते आएंगे और आपकी शादी भी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, यदि इस महीने में रिश्ता आया तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहने वाला है। इसलिए आप ऐसा ही समझें कि भगवान भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। इसका मतलब है कि आपने सच्चे दिल से शंकर भगवान से प्रार्थना की है। इसके साथ ही जब आप ये उपाय करते हैं तो आपको सच्ची श्रद्धा से ये उपाय करना है ताकि आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, इस उपाय को कैसे करना है तो ये सारी विधि आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देख कर जाना, और ताकि आपको इस उपाय की पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को आप पूरा देखेंगे तभी आपको इस उपाय का चमत्कारिक फल मिलेगा। फिर आपकी जो भी मनोकामना है वे जल्द ही पूरी होंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। इसके साथ ही यदि दोस्तों आपके परिवार में या आपके साथ कोई मित्र है जिसकी शादी नहीं हो रही तो उसे भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दे ताकि उसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके और भगवान शंकर भी उसकी शादी का योग बना सके। यदि दोस्तों आप अपने मित्र या फिर परिवार के किसी भी सदस्यों को ये वीडियो भेजेंगे और यदि उसकी शादी का योग बन गया तो दोस्तों आपको समझना चाहिए कि भगवान शंकर आपकी भी मनोकामनाएं अवश्य पूरी कर पाएंगे। यदि आपकी शादी में बाधा आ रही है या फिर शादी में देरी हो रही है या फिर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो वे भी जो समस्याएं हैं समाप्त हो जाएंगी। आपको बस काले धागे का एक उपाय करना है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आंतरिक शक्ति कम होने के कारण व्यक्ति को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये काले रंग का धागा अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि शादी में देरी का ये भी एक कारण हो सकता है। और काले धागे का उपाय कैसे करना है, ये क्या विधि है दोस्तों। सबसे पहले आपको एक काला धागा लेना है। काला धागा आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा।
और इस काले धागे का उपाय आप जब भी करते हैं तो आपको शनिवार के दिन ये उपाय करना है, यानी कि आज शनिवार है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शाम ढलते ही आपको हनुमान दादा के मंदिर में यह काला धागा लेकर जाना है और इस काले धागे में आपको हनुमान चालीसा बोलते हुए 9 गांठ बांध देनी है। ये 9 गांठ काले धागे में अलग अलग जगह पर बांधनी है। अब हनुमान जी के चरणों में जो भी सिंदूर है उसे इस काले धागे में लगा देना है, यानी कि आपने जो गांठ बांधी है उस जगह पर आप सिंदूर लगा दें। फिर इस काले धागे को आपको अपने पैर में बांध देना है। दोस्तों ये उपाय करने से आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वे भी दूर हो जाएगी। साथ ही आपके दुश्मन द्वारा जो भी आप पर नजर दोष लगा है वे जल्दी ही नष्ट हो जाएगा और जल्दी ही आपकी शादी का योग बनेगा। साथ ही आपके घर में रिश्तों की लाइन लगेगी और आपके घर में जो भी रिश्ते आएंगे वे सभी शादी के लिए आएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने आज भी इस काले धागे का ये उपाय किया है, जिसके कारण आपके घर में आपकी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपने इस काले धागे का उपाय किया है तो हनुमान जी की कृपा से ये उपाय आपको चमत्कारिक फल जरूर देगा, यानी आपकी शादी का योग जल्दी ही बन जाएगा। इसलिए अब किसी की भी बुरी नजर आप पर नहीं लग सकेगी। धन संपत्ति और मान सम्मान के लिए काले धागे का उपाय। साथ ही दोस्तों ये उपाय केवल शादी के लिए नहीं है, बल्कि आप ये काला धागा लेकर के अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ बांध देते हैं या फिर आप अपनी तिजोरी में भी काला धागा बांध देते हैं तो थोड़े ही समय में आपके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगेगी। साथ ही परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ता है। तो दोस्तों ये उपाय शनिवार के दिन अवश्य करके देखें, क्योंकि दोस्तों ये काला धागा दृष्टि हवा को दूर करता है, साथ ही किसी की बुरी नज़र को भी दूर करता है। साथ ही हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे भी दूर करता है। साथ ही यदि हम ये काला धागा बांधते हैं तो शनिवार के प्रकोप से भी हम बचते हैं, क्योंकि ये काला धागा हमें नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखता है। जितने भी माता पिता हैं वे अपने बच्चों को ये काला धागा पहना सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आप बाएं पैर में ये धागा पहन सकते हैं या बाएं हाथ में ये धागा बांध सकते हैं, लेकिन यदि आप लड़की हैं तो आप दाहिने पैर में ये धागा बांध सकती हैं, ताकि यदि आप पर किसी की नजर लगी है तो वे उतर जाएगी, उसका असर नहीं होगा। साथ ही यदि आपकी शादी में देरी हो रही है तो शादी का योग बनेगा। साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सुख समृद्धि का वातावरण भी बन जाएगा। और अब मैं बताऊंगी विवाह के लिए अन्य उपाय। दोस्तों अब हमारे दूसरे उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी मंगलवार की रात को एक पानी वाला श्रीफल ले लेना है, लेकिन यदि एक नारियल ना मिले तो आपको एक सिक्का लेना है और आपकी जितनी भी ऊंचाई हो उतना बड़ा आपको काला धागा ले लेना है। उसके बाद दोस्तों रात के समय आपको अपने नीचे रखकर सो जाना है और फिर अगले दिन शिव मंदिर जाकर आपको ये काला धागा शिव जी को समर्पित कर देना है। साथ ही उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे बेटे या बेटी की शादी में बहुत देरी हो रही है, तो आप कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करें कि इन उपायों को करके मेरे बेटे या बेटी की शादी का योग जल्दी बन जाए और उनकी शादी जल्द हो सके। तो दोस्तों जब भी आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं तो एक दिन भगवान भोलेनाथ अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं और आपकी जो मनोकामना है वह पूरी करते हैं। पीपल के पेड़ से विवाह का उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अब तीसरे उपाय की बात करने जा रही हूँ दोस्तों। किसी भी शनिवार के दिन आपको जो छोटा सा प्रयोग करना है, आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के पास एक काला धागा लेकर जाना है। काला धागा थोड़ा बड़ा रखना है क्योंकि पीपल के तने में बांधने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों जब आप पीपल के पास जाते हैं तो उसके तने पर ये काला धागा बांधकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है दोस्तों। साथ ही आपको जो भी आपकी इच्छा है उसे मन में बोलना है, जो भी आपकी मनोकामना है, और फिर प्रणाम करके पीछे देखे बिना आपको सीधे अपने घर आ जाना है। दोस्तों ये उपाय करने से आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपकी शादी में जो बाधाएं आ रही हैं, यानी यदि आपकी शादी नहीं हो रही, साथ ही आपके लिए रिश्ते आने बंद हो गए हैं, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो अब इस चीज़ का समाधान इस उपाय करने से आपको मिल जाएगा। साथ ही यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही आप अपने मनपसंद जीवन साथी के लिए, साथ ही जिंदगी बिताने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, उपाय करके प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप एक बात का खास ध्यान रखें कि आपको इस बात की विधि में किसी को दुखी नहीं करना है। यदि आप किसी के विरुद्ध जाकर यह कार्य करते हैं तो आपको इसमें सफलता नहीं मिल सकेगी, बल्कि आपको जो भी करना है वे आपको सच्चे दिल से करवाना है ताकि आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो सके। फिर चाहे आप नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, साथ ही आपको
आपको प्रमोशन करवाना हो, साथ ही आपके घर में धन संपत्ति के मार्ग बंद हो गए हैं, तो भी आप ये उपाय करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। वास्तु और ज्योतिष संबंधी अन्य विवाह उपाय दोस्तों, साथ ही अन्य कई विवाह उपायों के बारे में बात करते हैं। जिस व्यक्ति की शादी में बहुत देरी हो रही है, उसके बेडरूम में बत्तख की जोड़ी रखनी चाहिए। इससे शादी भी जल्द होती है और आपको एक प्यारा जीवन साथी मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, जब शादी के योग्य लड़के या लड़की अपने करियर में सफल होते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में सोना चाहिए। यदि उत्तर पश्चिम कोने में जगह नहीं है तो कमरा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। उनके रहने और सोने की व्यवस्था उत्तर पश्चिम में की जा सकती है। और शादी के लिए योग्य बच्चों के कमरे का रंग गुलाबी होना चाहिए या कोई भी रंग जो आंखों को सुंदर लगे। कभी भी बहुत अधिक गहरे भूरे, नीले या फिर काले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे रंग होते हैं जो वो नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं। अविवाहित लोग जो दक्षिण दिशा में सोते हैं, उनकी शादी जल्द नहीं होती। उसी तरह जो लोग दक्षिण पश्चिम दिशा में सोते हैं, उन्हें शादी के लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है दोस्तों। शादी करना चाहने वाले लोगों के लिए बिस्तर इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि उसका दोनों तरफ से उपयोग हो सके। बिस्तर का दोनों तरफ से दीवार से सटा होना शादी में बाधा बन सकता है। पलंग के ऊपर किसी भी प्रकार का बीम या फिर डबल बेड नहीं होना चाहिए। इससे मानसिक तनाव होता है जो शादी के निर्णय में बाधाएं को उत्पन्न कर सकता है दोस्तों। साथ ही यदि शादी करने योग्य व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बेडरूम में कभी भी कैंची, चाकू या फिर तीखी वस्तुएं दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं रखनी चाहिए। जो लोग शादी करना चाहते हैं, उन्हें अपने बेडरूम की उत्तर दिशा की दीवार पर राधा कृष्ण, शिव पार्वती या फिर किसी भी विवाहित युगल की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे जल्दी शादी होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। शादी करने योग्य युवक युवतियों के बेडरूम में दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 सक्रिय क्रिस्टल रखें। इससे शादी जल्दी होगी दोस्तों। आपको सबसे अच्छा जीवन साथी मिलेगा। वस्तु में पीनी के फूल को जल्दी शादी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। पीनी का फूल, ध्यान से सुन लीजिए, पीनी के फूल को बहुत अच्छा माना जाता है शादी के लिए योग्य। बच्चों के बेडरूम के बाहर पीनी फूलों को तस्वीर लगाने से जल्दी शादी हो जाती है। साथ ही ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार दोस्तों, लड़कियों की शादी के लिए गुरु को जिम्मेदार ग्रह माना जाता है। यदि कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो तो लड़की की शादी जल्द हो जाती है। इसलिए यदि ज्योतिष कन्याओं को गुरु को मजबूत करने की सलाह देते हैं। इसके लिए लड़कियों को गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। और साथ ही कई बार घर में वस्तु दोष के कारण शादी में बाधाएं आती हैं। इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि बेडरूम में किसी भी प्रकार की भारी या वजनी चीजें नहीं रखनी चाहिए, जिसके कारण वस्तु दोष होता है। साथ ही जल्दी शादी सुनिश्चित करने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करने से बुध ग्रह भी बलवान बनता है। खासकर भगवान गणेश को मोदक अर्पित करने से अविवाहित लड़के जल्दी शादी कर सकते हैं। लड़कियां भगवान गणेश को पूर्वा अर्पित कर सकती हैं। साथ ही दोस्तों, शादी में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुवार को केले के पौधे को हल्दी मिश्रित पानी अर्पित जरूर करना चाहिए। इसके बाद गुरु मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ज्योतिष का मानना है कि गुरुवार को पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करने से भी शादी की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही दोस्तों, हल्दी गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। गुरु ग्रह को मजबूत करने से शादी में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने आहार में हल्दी का जितना हो सके उतना प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको नहाने के पानी में भी 1 चुटकी हल्दी डालकर उस पानी से स्नान करना चाहिए। हर रात हल्दी वाले दूध पीने से आपको फायदे भी देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है या शादी के बारे में किसी से आप बात नहीं कर सकते, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु दोष है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको नियमित रूप से मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये एक पुरानी युक्ति है दोस्तों, और धार्मिक शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है। यदि किसी लड़की की शादी नहीं हो पा रही या उसे अपने पसंद का जीवन साथी नहीं मिल रहा, तो शिवलिंग पर नियमित जल चढ़ाना चाहिए और 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। साथ ही गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। हालांकि गौरी शंकर रुद्राक्ष वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाते हैं, लेकिन ये शादी में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। साथ ही यदि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, तो आपको घर की पुरानी झाड़ू खोलकर शुक्रवार के दिन चौराहे पर ले जाकर रख देनी है। ऐसा करने से शुक्र बलवान बनता है और वैवाहिक जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। साथ ही दोस्तों,
यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो आपको हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। हरे घास के अलावा आप गाय को पालक भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही यदि आप शादी के लिए किसी लड़के को देखने जा रहे हैं तो आपको हमेशा अपना सीधा पैर उस जगह पर रखना चाहिए जहां आप लड़के से मिलने जा रहे हैं। ऐसा करने से मामला जल्दी सुलझ जाता है और शादी होने के योग्य बनते हैं। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।